बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित जो युगवाणी है और उनका जो जीवन परिचय है बच्चों, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पूरे फोकस से इस प्रश्न को देखिए, इसकी व्याख्या को भी ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। चलिए देखते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ है बताइए। तो हमने आपको जीवन परिचय में पढ़ाया। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जीवन परिचय को नहीं पढ़ा हो तो प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें हैं बच्चों, आप जाकर वहाँ पर चीज़ों को देख लीजिए एक एक करके। तो जन्म की बात है बच्चों, तो इनका जन्म हमने आपको बताया था कि 5 अगस्त 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 में। तो आपका आंसर हो जाएगा आ। अब इससे रिलेटिव और भी कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। इनके जन्म स्थान, दूसरा क्वेश्चन तो जन्म स्थान से ही संबंधित है, इसको भी हम क्लियर करते हैं अभी। तो आपको जन्म स्थान भी हमने बताया था कि ये उन्नाव। उन्नाव बच्चों, ग्राम जो इनका गांव झगरपुर था और जनपद जो जिला था उन्नाव था, उत्तर प्रदेश में। तो उन्नाव में झगरपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और बच्चों इनका निधन साथ ही साथ इनका यहीं पर निधन भी दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बनेंगे। तो आप देखिए, हमने आपको बताया था कि इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1915 को और मृत्यु इनकी 27 नवंबर 2002 को हुआ था बच्चों। 27 नवंबर को 27 नवंबर 2002 को इनका देहावसान हुआ था, अर्थात मृत्यु हुई थी। अब आइए युगवाणी। युगवाणी, अब आपकी कविता जो है युगवाणी से संबंधित पूछ लेगा प्रश्न की किसकी है, तो आप जानते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। आगे बढ़े बच्चों। सुमित्रानंदन पंत आप जानते हैं छायावादी कवि हैं। पल्लो, वीणा, युगांत ये सब इन्हीं की है। ग्रंथी, ये सब रचना सुमित्रानंदन पंत की है, हमने पढ़ाया है। चलिए, युगवाणी। युगवाणी कविता में किसको माफ़ ना करने की बात कही गई है? तो आप जानते हैं बच्चों, पूंजीपतियों को माफ़ ना करने की बात कही गई है युगवाणी में। युगवाणी कविता, युगवाणी कविता का संदेश क्या है? मानवता का कल्याण है। युगवाणी कविता का संदेश क्या रहा है? मानवता का कल्याण रहा है। किसान वर्ग, पूंजी वर्ग की बात की गई है, इसमें मजदूर वर्ग की बात की गई है। शिव मंगल सिंह सुमन किस धारा के कवि थे बच्चों? तो ये प्रगतवादी धारा के कवि थे, ये हमने आपको बताया था। प्रगतवादी काव्य धारा के युग के कवि थे ये, क्योंकि प्रगतिवादी धारा के जितने सारे कवि रहे बच्चों, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्ति की जो वास्तविक जीवन थे, जो किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, जो उस समय की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक उदाहरणों, ये सारी चीज़ों को लेकर चलते थे। काल्पनिक कविता नहीं लिखते थे। यथार्थ जो वास्तविकता थी, जो मानव जीवन की चर्या थी, जो अशिक्षित वर्ग थे, जो निर्धन वर्ग थे, उनको जो शोषण कर रहे थे पूंजीपति अमीर लोग, तो उनके बारे में ये सब कवि, सारे कवि जो प्रगतिवादी के थे, प्रयोगवादी के थे, वो सब अपनी कविता कहानी के माध्यम से इनके सब के बारे में लिखते थे। चलिए, इतिहास न तुमको माफ़ करेगा, याद रहे। इतिहास न तुमको माफ़ करेगा, याद रहे। ये कविता कहाँ से है बच्चों? तो आप जानते हैं, बताएं, पहले आप बताएं। तो आप जानते हैं बच्चों, ये युगवाणी से है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, तो ये युगवाणी से है, जो कि आपने कविता पढ़ा है। यहाँ पर आंसर टिक लगा लीजिए। विश्वास बढ़ता ही गया नामक काव्य संग्रह पर सुमन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बच्चों इनको देव पुरस्कार मिला था, विश्वास बढ़ता ही गया पर। अब आगे फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। देखिए, मिट्टी की बारात नामक काव्य संग्रह सुमन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, साहित्य अकादमी या देव पुरस्कार? तो बच्चों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मिट्टी की बारात पर। युगवाणी कविता, युगवाणी कविता में कवि ने किसका आवाहन किया है? तो श्रमिक वर्ग का आवाहन किया है, आपने देखा ही है आंसर। टिक्का आप लगाएं। अब देखिए, युगवाणी कविता सुमन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये विंध्य हिमालय से लिया गया है बच्चों। कहाँ से लिया गया है? विंध्य हिमालय से लिया गया है। मिट्टी की बारात पर इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विश्वास बढ़ता ही गया, देव पुरस्कार मिला है। और युगवाणी में ही कहा गया है कि इतिहास ना तुमको माफ़ करेगा, याद रहे। और युगवाणी कविता का संदेश ही रहा बच्चों कि मानवता का कल्याण करना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कल्याण करे। यहाँ पर कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग के परिश्रम की बात कही गई है। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न उत्तर। और फिर आगे हम आपको लेकर चलेंगे संत रविदास जी द्वारा जो 13 नंबर का आपका कविता है, संत रविदास जी को, इनको पढ़ेंगे और इनके फिर कविता को पढ़ेंगे, इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। उस परीक्षा की दृष्टि से संत रविदास भी महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।